Good afternoon, friends. Important video on burning topic today. Whether GST credit can be denied and demanded from the recipient of goods along with interest and penalty on the pretext that GST number of supplier of goods has been cancelled by the department with retrospective date. सिंपल, क्या बायर के जीएसटी क्रेडिट को डिनाई किया जा सकता है या उससे यह कहा जा सकता है कि आप ये क्रेडिट रिवर्स करो along with interest and penalty on the pretext कि सप्लायर का जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक इंपॉर्टेंट जजमेंट फ्रॉम कैलकाटा हाई कोर्ट इन द केस ऑफ संचिता कुंडू। इस जजमेंट में LGW इंडस्ट्रीज लिमिटेड जजमेंट को भी रिलाई किया गया जो कैलकाटा हाई कोर्ट का ही जजमेंट था। मान लीजिए आप बायर हैं और आपने अगस्त 2018 में कोई you purchase the goods from a supplier. Now supplier का GST number with retrospective date, let's say जुलाई 2017 से डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट, यानी जुलाई 17 से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया और आपने कब परचेज किया था? अगस्त 2018 में। अब डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया कि आपको यह क्रेडिट नहीं मिलेगी और आपने जो क्रेडिट ली है आप उसको रिवर्स कीजिए along with interest and penalty. अगेंस्ट इम्प्यून्ड ऑर्डर पिटिशनर ने एक रिट पिटीशन फाइल की, रिट पिटीशन नंबर 7231 ऑफ 2022 बिफोर ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट। एंड आर्गुमेंट ये किए जो आर्गुमेंट मैं आपके सामने कर रहा हूं। दिस इज द आर्गुमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर्गुमेंट आर फॉर ऑल अदर एसएससी, ऑल अदर टैक्स पेयर जहां ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप देखिए, जब अगस्त 2018 में आपने जब परचेज किया था तो आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी थी, आपने बैंक के जरिए पेमेंट किया था, बैंकिंग रूट को फॉलो किया, ईबे बिल भी जनरेट हुआ, आपने रिसीट ऑफ गुड्स की भी बात कही और सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट भी किया था। देखिए, जब हम क्रेडिट लेते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले वो क्रेडिट मेरे 2A में आ रही है या नहीं आ रही, और 2A में कब आएगी? जब सप्लायर GSTR 1 भरता है। फिर हम ये भी चेक कर लेते हैं कि सप्लायर ने GSTR 3B के जरिए टैक्स का पेमेंट किया या नहीं किया। तो टैक्स का पेमेंट भी हुआ एंड बिंग अल्टीमेट बायर रिसिपिएंट आप रेगुलरली GST का रिटर्न भी भर रहे हैं। तो पिटिशनर ने ये आर्ग्यू किया बिफोर ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट कि हमने सारी जेन्युइननेस, वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन सारी चेक की थी। जब ये ट्रांजैक्शन हमने बाय सेल, जब हम परचेज करते हैं, अगला सेल कर रहा है और मैं परचेज करता हूं, हमने सारी चेक की थी। मेरे पास टैक्स इनवॉइस थी, मैंने बैंक के जरिए पेमेंट किया, सप्लायर ने GSTR 1 में उस ट्रांजैक्शन को चढ़ाया जो GSTR 2A में, रेसिपिएंट के 2A में आ रहा था। एंड बिंग रेसिपिएंट मैं रेगुलरली GST का रिटर्न भरता हूं, मैंने सारी जेन्युइननेस चेक कर ली थी। एंड सेक्शन 155 एक बर्डन ऑफ प्रूफ जो रेसिपिएंट के ऊपर डालता है फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट, हमने सारी चीजें चेक कर ली थी। अब फॉर रीजन लेट्स से सप्लायर इज नॉन एग्जिस्टेंट या सप्लायर फेक है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब आपने सप्लायर से माल लिया तो आपने अपने 2A में देख लिया क्रेडिट आ रही है नहीं आ रही है, सप्लायर ने 3B भरा है या नहीं भरा। अब कई बार इनएलिजिबल क्रेडिट
डिपार्टमेंट कहता है कि L1 L2 यानी इस सप्लायर ने जिससे माल लिया था उस सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, उसने GSTR 1 भरा जो GSTR 2A ऑफ सप्लायर में आ गया, लेकिन टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है। सो L1 वेंडर, L2 वेंडर, कई डिस्प्यूट चल रहे हैं आज की डेट में मार्केट में। बट आप मुझे बताइए, बीइंग रिसिपिएंट, बीइंग बायर, मैं क्या चेक कर सकता हूं? मैं एटमोस्ट GST कॉमन पोर्टल पे यही देख सकता हूं कि मेरे इमीडिएट सप्लायर ने GSTR 1 भरा है या नहीं भरा, जो मेरे 2A में अप 2B जो 1 जनवरी 2022 से है, आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरा सप्लायर GSTR 3B पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा है या नहीं कर रहा? मेरे पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी है, मैंने गुड्स रिसीव किए, बैंक के जरिए पेमेंट किया। अब डिपार्टमेंट ने फॉर द रीजन, और मैंने रीजन आपको बताया कि सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है या सप्लायर के पास इनएलिजिबल क्रेडिट है बिकॉज ऑफ L1 L2 वेंडर, जिसको मैं चेक नहीं कर सकता। मेरे पास कोई विंडो, एज ए बायर मेरे पास कोई विंडो अवेलेबल नहीं है कि बियॉन्ड इमीडिएट सप्लायर में कोई भी ट्रांजेक्शन चेक कर सकूं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने तो सेटिस्फाई कर दिया। सो अगर सप्लायर फेक है, नॉन एग्जिस्टेंट है, इनएलिजिबल क्रेडिट है, आप जो बायर है जिसने क्रेडिट ली है, सारी जेन्युइननेस उसने ट्रांजेक्शन चेक कर ली। अब डिपार्टमेंट किसी रीजन से विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट अगर सप्लायर का GST नंबर कैंसिल कर दे विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट जुलाई 17 से, तो यानी मेरा अगस्त 2018 का पीरियड भी आ गया। उस टाइम पे अगस्त 2018 में हम दोनों एक्टिव थे, सप्लायर एंड रिसिपिएंट। पोर्टल पे दोनों को एक्टिव दिख रहा था, मैंने सारी ट्रांजैक्शन चेक की है, सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास प्रॉपरली हैं। अब क्या विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट अगर डिपार्टमेंट ने सप्लायर का GST नंबर कैंसिल कर दिया तो क्या यह बोला जा सकता है कि बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगी? अनलेस डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा द connivance बिटवीन सप्लायर एंड रिसिपिएंट। डिपार्टमेंट को ये प्रूफ करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आपने विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट सप्लायर का GST नंबर कैंसिल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगस्त 2018 में जो ट्रांजैक्शन हुई, जब दोनों एक्टिव थे, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर थे, बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हमने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के चारों कंडीशन सेटिस्फाई की हैं, फिर आप उस क्रेडिट को कैसे डिनाई कर सकते हैं? दिस क्रेडिट कांट बी डिनाइड, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग कंक्लूडेड in this recent judgment which is coming from Calcutta High Court in the case of Sanchita Kundu following the judgment of LGW Industries by Honorable Calcutta High Court. Very good judgment, lot of dispute as on date in the market. Yes, bona fideness मैंने प्रूफ कर दिया जे बायर। अगर डिपार्टमेंट ने प्रूफ करना है क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, they have to prove connivance between this recipient buyer with the supplier. Just because आपने उसका GST with retrospective date से कैंसिल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बायर की
क्रेडिट डिनाई हो जाएगी। अब बायर से वो क्रेडिट रिवर्सल मांगेंगे, वो भी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। रजिस्ट्रेशन भी तो आपने ही दोनों को दिया था, डिपार्टमेंट ने, सप्लायर को एंड रिसिपिएंट को। सप्लायर अगस्त 18, जिस पीरियड को डिस्प्यूट हम मानते हैं एग्जाम्पल में, उस टाइम पे दोनों एक्टिव नंबर थे, दोनों रिटर्न भर रहे थे, सारी चीजें प्रॉपर थी, सिस्टम पे आ रही थी। एज ए बायर मैंने सारी चीजें चेक कर ली। अब मुझे क्या मालूम एज ए बायर दैट विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट आप उसका जीएसटी कैंसिल करते हैं फॉर आइदर और रीजन, नॉन एग्जिस्टेंट, फेक, इनएलिजिबल क्रेडिट। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, but this judgment is very good judgment if we look at this judgment, and that is how the silver lining from this Calcutta High Court, Sanchita Kundu, following LGW Industries Limited, एक brief note मैंने बनाया है जो description box में है। You can download this brief summary of this judgment for your digest and usage. Credit can't be denied, and department cannot demand reversal of credit along with interest and penalty just only on the pretext that supplier GST number got cancelled by the department with retrospective date. They have to prove connivance between both the parties in case they want to allege that this credit is not available to the buyer, recipient of goods. Thanks for watching. Stay tuned. Lot many judgment we are going to digest. We will create some video for you, and that's what we all are trying to make GST good and simple tax. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you.